नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। सांसद रंजीता कौली पर गुरुवार आधी रात को वेड रोड पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। स्कॉर्पियो सवार करीब 4-5 लोगों ने सांसद रंजीता कौली की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी में सवार सांसद रंजीता कौली घायल हो गई। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान सांसद रंजीता कौली के साथ सवार उनके भाई ने जिला कलेक्टर को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। सांसद कौली ने बताया कि गुरुवार आधी रात करीब 11:30 बजे वो वेहरे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने जा रही थी। तभी धरसोनी गांव के पास स्कॉर्पियो सवार अज्ञात 4-5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। पथराव में गाड़ी का शीशा टूट गया और उसमें सवार सांसद को वो पत्थर जा लगा, जिससे सांसद को चोट आई। वहीं अज्ञात बदमाश गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। सांसद के साथ मौजूद गनमैन और निजी सचिव ने धरसोनी के भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंच गए। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जिले के शाहजहांपुरा थाना पुलिस ने गत माह एक युवक का अपहरण कर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। कार्यवाहक थानाधिकारी हनुमान सिंह यादव ने बताया कि बुनगढ़ा अहिर ग्राम पंचायत के सानोली गांव निवासी दीपक यादव पुत्र करण सिंह यादव ने गत माह 13 अप्रैल को मामला दर्ज कराया था। वे अपनी छोटी बहन को छोड़ने गया था। जाट बहरोड में पवनपुत धनपत जतिन जाट निवासी जाट बहरोड ने अपहरण कर एक सुनसान कुएं पर ले गए, जहां मौजूद अन्य साथियों द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहे आरोपियों में पवनपुत धनपत व जयवीर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह धानक निवासी जाट बहरोड व मोनू पुत्र मुकेश यादव निवासी जो नायचा को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया और 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों के परिजनों को सिलेंडर उपलब्ध कराने का झांसा देकर करीब 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अलवर निवासी मास्टरमाइंड पोस्टमैन शिवलाल को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग ऑक्सीजन सप्लायर बनकर इंटरनेट पर अपना नंबर उपलब्ध कराते थे। उसके बाद इमरजेंसी में कोविड के परिजन नंबर पर संपर्क करते तो उनसे हर सिलेंडर के 40 से 50 हजार रुपए भुगतान ऑनलाइन करवा लेते थे। इसके बाद फोन नंबर बंद कर देते थे। आरोपी जिन खातों में पैसा जमा करवाते थे वो भी फर्जी नाम पते से खुलवाए गए थे। पोस्टमैन डाक से आए बैंक खातों के एटीएम कार्ड को साथियों को उपलब्ध कराता था। गिरोह के लोग इन्हें एक्टिव कर रकम निकालते थे। ठग कई सालों से ये खेल खेल रहे थे। जब दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट गहराया तो उन्होंने कोविड मरीजों के परिजनों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। ठगी की शिकार हुई दिल्ली के श्रीनगर रानीबाग निवासी नंदनी सूद की ओर से 6 मई 2021 को एक FIR दर्ज कराई गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल शुरू की। टीम ने इंटरनेट पर उपलब्ध मोबाइल नंबर, उनकी लोकेशन और रकम जमा करने के लिए दिए गए बैंक खाते आदि की साइबर सेल से जांच कराई। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। बाड़ी में एक विवाहित महिला ने धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 18 मई को उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता 18 मई को शाम 7 बजे दर्शन करने के बाद पीड़िता मंदिर प्रांगण से बाहर घर जाने के लिए किसी साधन का इंतजार करने के लिए वहां बैठ गई। उसी दौरान उसके पास आलोक सिंह जादून पुत्र योगीधन सिंह निवासी भिंड मध्य प्रदेश आया। वो विश्वनगिरी मंदिर पर जात करने आया हुआ था। आलोक सिंह को पीड़िता पहले से जानती थी। आलोक ने पीड़िता से कहा, आपको घर छोड़ दूंगा क्योंकि कोई साधन नहीं मिल रहा। काफी देर हो गई। साधन नहीं मिलने के कारण पीड़िता आलोक की गाड़ी में बैठ गई। आलोक सिंह ने आधा किलोमीटर दूर ले जाकर ताल के पास गाड़ी को रोक लिया और कट्टे की नोक पर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी आलोक सिंह ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता को बाड़ी सरमथुरा मुख्य मार्ग पर गाड़ी से उतारकर फरार हो गया।
नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जिले की रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के रिछड़िया गांव में आपसी कहासुनी को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद 8 घंटे से फरार बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रिछड़िया निवासी कालू पिता मांगीलाल ने रामगंज मंडी पुलिस को रिपोर्ट दी कि मुझसे छोटा 2 भाई है, सबसे बड़ा भोला शंकर और सबसे छोटा कमल है। कमल रावत भाटा प्लांट में काम करता है, जो 26 मई को गांव रिछड़िया अपने मकान पर आया था। बुधवार को घर पर चद्दर के ऊपर लकड़ी को हटाने के लिए कमल ने भोला शंकर को कहा। इसी बीच लकड़ी नहीं हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर भोला शंकर ने कमल के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने घायल को रामगंज मंडी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। शहर में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। कोटा में एक पति ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने अपनी पत्नी को छत से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी पति ने अपनी साली को फोन किया और कहा कि तुम्हारी बहन को मैंने 4 मंजिला छत से फेंक दिया है, जिसके बाद मृतका के पिता और मामा मौके पर पहुंचे। मृतका का शव खून से लथपथ पड़ा था। घटनास्थल पर आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि इलाके की प्रेम नगर अफोर्डेबल हाउस कॉलोनी में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर आए देखा तो एक महिला मृत पड़ी हुई थी, जिसके मामा चंद्र प्रकाश ने शिकायत दी कि उसकी भांजी निशा अपने पति हंसराज से 2 साल से अलग रह रही थी। हंसराज उसे ये कहकर अपने साथ लेकर आया था कि अब वह अलग से किराए का मकान लेकर उसके साथ रहेगा। निशा अपने पति हंसराज के झांसे में आ गई और उसके साथ रहने लग गई। पति हंसराज ने उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दिया। मृतका के मामा की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जहानाबाद के घोसी धामापुरा मुख्य नहर की सड़क पर गंगापुर गांव के पास तेज बारिश में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार साला बहनोई की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बारिश के कारण घटनास्थल पर दुर्घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन हादसे में गंभीर चोट आने के कारण शरीर से काफी खून बह चुका था, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की जानकारी आसपास के लोगों को तब लगी जब कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों मुख्य सड़क के किनारे मृत पड़े थे। इधर घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई। मौत से मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र के चनेहटी में उस समय हड़कंप मच गया जब PSC में हेड कांस्टेबल की पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर छत से कूद गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चों की भी हालत अभी नाजुक है। महिला और बच्चों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हेड कांस्टेबल की पत्नी मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। गुरुवार को वह कैंट क्षेत्र स्थित अपने घर की छत से कूद गई। जब ये घटना हुई तो उस समय महिला के साथ 4 वर्षीय बेटी और 5 साल का बेटा भी था। अचानक बच्चों की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि तीनों जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला सहित दोनों बच्चों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे,
सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।